हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीड क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीगल टर्म्स। ओके, आज हम बात किस पे करेंगे? लीगल टर्म्स पे। ओके, तो लीगल टर्म्स आपके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में एक टॉपिक है जिसमें हमें टर्मिनोलॉजीज़ पे बात करनी है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली लीगल टर्म्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि जब आप कोर्ट में काम करोगे एज अ जूनियर असिस्टेंट तो आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, राइट? जब आप पेपर वर्क से डील करोगे, टाइपिंग में काम करोगे, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स क्या हैं, उनके क्या मतलब है, ताकि आपके कोई जब आप टाइप कर रहे हो तो वो कोई एरर नहीं आए, या फिर आप जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हो या उनको देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजीज़ उन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो इसलिए हमें इस लीगल टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है एंड इनका क्या एस्पेक्ट रहता है विद रिस्पेक्ट टू द लीगल वर्क। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े वर्ड्स हर दिन कोशिश करेंगे, हर दिन 20-25 वर्ड्स टर्म्स पे हम बात करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चों। लेट्स स्टार्ट। सो वील टॉक अबाउट लीगल टर्म्स टुडे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड्स को देखते हैं एंड उनके वन लाइनर्स देखते हैं कि इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि जो टर्म्स दी हुई हैं उनका एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, तो उसमें ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर आपको पूछ लें कि इस वर्ड का मतलब क्या है या फिर ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है या कौन से टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले वर्ड देख लेते हैं, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग क्या मतलब? कि स्टार्ट से। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि दिस कंट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। मतलब ये जो कोई कंट्रैक्ट आपको मिल रहा है तो ये वॉइड है। नल एंड वॉइड का क्या मतलब है? कि वो क्या कैंसिल कर दिया या फिर वो मतलब इट डजंट स्टैंड फिट टू रिप्रेजेंट, राइट? तो वो क्या कर दिया, उसको वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग जो भी पूरा कंट्रैक्ट है दैट इज नल एंड वॉइड। तो क्या मतलब हो गया एब इनिशियो का? दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारे पास? अबेट। अबेट का मतलब होता है टू पुट एन एंड टू। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को कर्टेल करना या किसी चीज़ को एंड कर देना उस चीज़ को। तो क्या मतलब आ गया इसका? टू पुट एन एंड टू। ठीक है, इसका क्या मतलब आ गया? टू पुट एन एंड टू। या फिर आप बोल सकते हो कर्टेल। कर्टेल का मतलब यही होता है किसी चीज़ को रोक देना या किसी चीज़ को बंद कर देना। ठीक है, तो इसका क्या आप एग्जाम्पल ले सकते हो, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट नाउ स्टैंड्स अबेटेड। मतलब कोई प्रोविजन है किसी एक्ट का तो उसको क्या बोल सकते हो कि उसको हमने क्या डाल दिया, एक एंड, उसको हमने क्या कर दिया, कर्टल कर दिया, उसको हमने रोक दिया उस प्रोविजन को। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अबडक्ट की। अबडक्ट का मतलब क्या होता है? अबडक्ट का यूजुअली भी मतलब सेम है, इसमें भी लीगली भी सेम है। अबडक्ट का मतलब क्या है? टू इंड्यूस ए पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस बाय फोर्स और डिसीटफुल मैनर। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अबडक्ट क्या करना, किसी को क्या करना, किडनैप करना। ठीक है, किसी को क्या करना, किडनैप करना। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं इसको किडनैप करना, या फिर लीगली हम इसको क्या बोल सकते हैं? टू इंड्यूस अ पर्सन फ्रॉम टू गो फ्रॉम एनी प्लेस बाय फोर्स। या फिर आप किसी बंदे को, अगर जब किडनैपिंग ऐसे ही होती है, या फिर आप धोखे से उसको किडनैप करते हो या फिर आप फोर्सफुली किसी को किडनैप करने की कोशिश करते हो, तो उसका मतलब यही है अबडक्ट का, टू इंड्यूस अ पर्सन टू गो फ्रॉम, टू इंड्यूस अ पर्सन टू गो फ्रॉम, to go from one place, to go from one place, any place by force, any place by force, और डिसीटफुल का मतलब क्या होता है? धोखा, धोखे से। ठीक है, क्या? धोखे से। क्या? डिसीटफुल मीन्स। ठीक है, तो किसी को क्या करना, अबडक्ट का मतलब क्या आ गया? किसी को फोर्सफुली या फिर धोखे से किडनैप करना, तो उसका मतलब आ गया अबडक्ट। अब एबेट आ गया। एबेट का क्या मतलब आ गया? एबेट का मतलब होता है हाँ, तो एबेट का मतलब क्या होता है? किसी को एनकरेज करना कि किसी को मारो। ठीक है, कि इसका एबेट का मतलब होता है कि इफ समवन इंस्टिगेट्स यू और एनकरेज यू कि नहीं यू शुड मर्डर समवन और यू शुड किल समवन, तो उसका क्या मतलब आ गया? एबेट। तो एबेट का क्या मतलब आएगा? इफ समवन इंस्टिगेट द अदर पर्सन, ए इंस्टिगेट्स बी
या मैं किसी पर्सन को इंस्टिगेट करती हूँ या उसको मोटिवेट करती हूँ, या फिर उसको आप बोल सकते हो कि उसको एनकरेज करती हूँ टू किल सम अदर पर्सन, तो उसको क्या मतलब हो गया, एबेट। ठीक है, एबेट इज टू इंस्टिगेट और एनकरेज द कमीशन ऑफ ए क्राइम, मतलब क्राइम, एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम, टू किल समवन, टू किडनैप समवन और एनीवन। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ किलिंग का नहीं है, एनी क्राइम। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, टू इंस्टिगेट और एनकरेज द कमीशन ऑफ द क्राइम। ठीक है, टू इंस्टिगेट और encourage the commission of crime। ठीक है, तो क्या करना, किसी को बढ़ावा देना या किसी को क्या करना, एनकरेज करना है कि नहीं नहीं यू शुड डू दिस, मतलब उसको सही राह नहीं बतानी, उसको गलत राह बतानी कि आप ये काम करो। तो उसका क्या मतलब आ गया बच्चे, उसका मतलब आ गया एबेट। ठीक है, तो एबेट इज टू इंस्टिगेट, टू एनकरेज और द कमीशन ऑफ क्राइम। ठीक है, द कमीशन ऑफ क्राइम, तो ये क्या आ गया आपका, एबेट। ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इफ पर्सन ए इंस्टिगेट बी पर्सन टू किल सम अदर पर्सन और डू सम क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट इज अबेयंस। नेक्स्ट इज अबेयंस। अबेयंस इज मीन्स अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, मतलब अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन बोल सकते हैं इसको। मतलब कोई आप लीगली इसको बोल सकते हो कि कोई जैसे किसी की प्रॉपर्टी है या कुछ है, तो आप जो लॉ जो है वो फेवर करता है कि द प्रॉपर्टी शुड नॉट रिमेन इन अबेयंस, मतलब अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन में वो नहीं रहनी चाहिए। मतलब एक काइंड ऑफ एग्जांपल आ गई है कि क्या है, अ स्टेट ऑफ अबेयंस का मतलब क्या आ जाता है, अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो लॉ क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी अगर किसी की है तो दैट शुड नॉट स्टे इन अबेयंस, मतलब दैट शुड नॉट स्टे इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, स्टेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, अगर उस पर कोई लीगली एक्शन चल रहा है, तो अगर वो लीगली एक्शन चल रहा है तो वो क्या है, जो ऑर्डर है वो माना जाना चाहिए, दैट शुड नॉट रिमेन सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4-5 वर्ड्स पढ़ लिए हमने, अब इनिशियो, अबेट, अबडक्ट, एबेट एंड अबेयंस। ठीक है, तो अबेयंस के एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, अबेयंस का, द लॉ फेवर्स दैट प्रॉपर्टी शुड नॉट रिमेन इन अबेयंस। अबेयंस मीन्स स्टेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, स्टेट ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब आपको ऐसे भी पता है, अबॉलिश का मतलब क्या होता है, अबॉलिश का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पे एंड डालना, टू पुट एन एंड टू। ठीक है, तो अबॉलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एंड करना या किसी चीज़ पे एंड डालना, मतलब किसी चीज़ को खत्म कर देना उस टाइम पे। ठीक है, तो अबॉलिश का क्या मतलब आ गया, टू पुट एन एंड टू। क्या आ गया, टू पुट एन एंड टू। ठीक है, टू पुट एन एंड टू आप बोल सकते हो। ओके, तो आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो। हाँ, तो जो आपको पता है कि जब विलियम बेंटिक के टाइम पे, विलियम बेंटिक जब थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कौन सी प्रथा अबॉलिश की गई थी, सती प्रथा अबॉलिश की गई थी। तो आप वो एग्जांपल ले सकते हो कि सती प्रथा वाज अबॉलिश्ड व्हेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक। उन्होंने क्या करा था, वो वाली प्रथा अबॉलिश की थी, मतलब ही पुट एन एंड टू दैट थिंग। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हम बात करते हैं एब्रिज की। एब्रिज की बात करते हैं। एब्रिज का क्या मतलब है इधर, ओके अब एब्रिज की बात करते हैं। एब्रिज का मतलब क्या होता है, टू मेक शॉर्टर, टू मेक समथिंग शॉर्टर। ठीक है, उसके बाद क्या, टू कर्टेल, टू डिमिनिश। ठीक है, टू मेक समथिंग शॉर्टर। ठीक है, क्या आपको बोल सकते हैं इसको, टू मेक शॉर्टर, टू कर्टेल, टू डिमिनिश। टू मेक शॉर्टर, टू कर्टेल, टू डिमिनिश। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसका लीगल मतलब, इसका यूजुअल मतलब क्या है, टू मेक शॉर्टर, टू कर्टल, किसी चीज़ को अगर वो चल रही है तो उसको रोकना, या फिर क्या है, टू डिमिनिश। टू डिमिनिश मतलब उसको कम करना या ख़त्म कर देना। ठीक है, तो आप इसको एग्जांपल दे सकते हो। ओके, तो कोई ट्रायल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कोई कोर्ट में कोई ट्रायल प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे। द कोर्ट डिसाइडेड टू एब्रिज द, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू एब्रिज द ट्रायल प्रोसेस। एब्रिज द ट्रायल प्रोसेस क्या हो गया कि उसको शॉर्ट कर दिया। वो कैसे कर दिया उन्होंने, बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ पार्टीज
बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ विटनेसेस ईच पार्टी शुड कॉल। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई हेयरिंग हो रही है, ठीक है, कोई हेयरिंग हो रही है किसी केस को रिलेटेड, उसके बाद क्या होता है कि जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है कि बड़ी लंबी हेयरिंग्स चल रही हैं, यहाँ पर बड़े सारे विटनेसेस आ रहे हैं, वो जो आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस चल रहा है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं टू एब्रिज द केस। क्या करते हैं डिसाइड? टू एब्रिज द ट्रायल प्रोसेस। कैसे? बाय मतलब विटनेसेस को कम करके, सिर्फ सिलेक्टेड विटनेसेस ही आएंगे सिर्फ जो गवाही देते हैं एंड ऑल। तो इस टाइम इसको क्या बोलते हैं? एब्रिज। एब्रिज का मतलब टू शॉर्टर, या फिर कोई ट्रायल प्रोसेस हो रहा है उसको शॉर्ट कर देना, या फिर टू कर्टेल मतलब लंबा नहीं खींचे तो उसी टाइम पे उसको क्या कर देना, फाइनल हेयरिंग या वो दे देनी, ठीक है। उसके बाद टू डिमिनिश। तो ये इस सेंस में कोर्ट में आ गया आपका। एब्सकॉन्डिंग पर्सन कौन होते हैं? एब्सकॉन्डिंग पर्सन कौन होते हैं? एब्सकॉन्डिंग पर्सन वो होते हैं जिनके अगेंस्ट वारंट इशू किया जाता है। क्या कौन से पर्सन होते हैं? फ्रॉम दोज पीपल जिनके अगेंस्ट क्या किया जाता है? वारंट किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद कौन होते हैं? हाँ, एब्सकॉन्डिंग पर्सन वो होते हैं एक तो जिनके खिलाफ वारंट दिया जाता है, एंड वो क्या करते हैं, वो जब उनको बुलाया जाता है तो वो उस टाइम पे नहीं आते हैं, तो दे एब्सकॉन्ड फ्रॉम दैट ट्रायल प्रोसेस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हेयरिंग्स में नहीं आते हैं। तो एक तो इनके खिलाफ क्या होता है, उनके खिलाफ क्या होता है, वारंट इशू किया जाता है, एंड वो क्या करते हैं कि हु हैज़ एब्सकॉन्डेड सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो वो क्या करते हैं, या तो भाग जाते हैं या तो आते ही नहीं है अपने ट्रायल प्रोसेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्डिंग पर्सन, ठीक है। तो एब्सकॉन्डिंग पर्सन का लिख लो, अ पर्सन अगेंस्ट होम अ वारंट हैज़ बीन इशूड, ठीक है। अ पर्सन अगेंस्ट होम अ वारंट हैज़ बीन इशूड। A person against whom a warrant has been issued, a warrant has been issued, ठीक है, जिनके खिलाफ क्या वारंट इशू किया गया बट उन्होंने एब्सकॉन्ड किया, मतलब who has absconded so that such warrant cannot be executed, and who has absconded so that such warrant could not be issued, ठीक है। so that such warrant could not be issued, cannot be, आप बोल सकते हो warrant cannot be executed, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताती हूँ। द पुलिस आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन हु फेल टू अपेयर टू कोर्ट फॉर हिज शेड्यूल्ड हेयरिंग, ठीक है। तो पर्सन क्या है, द पुलिस क्या कर रही है, एब्सकॉन्डिंग पर्सन है जो उनके खिलाफ ट्रायल था बट उन्होंने क्या किया, या तो वो भागे या फिर उन्होंने मतलब ही और शी डिडंट अपेयर इन द कोर्ट ट्रायल जब उसको बुलाया जाता है। तो पुलिस क्या कर रही है, उस एब्सकॉन्डिंग पर्सन को क्या कर रही है, सर्च कर रही है, हु फेल टू अपेयर इन द कोर्ट फॉर हिज शेड्यूल्ड हेयरिंग, ठीक है। तो ये किस पे बात आ गई हमारी, एब्सकॉन्डिंग पर्सन पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे वर्ड्स ये। तो भी मैं एग्जांपल्स के साथ बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि किस चीज़ पे किस तरीके से बात की जा रही है। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, टिपिकली इसको आप बोल सकते हैं एब्सकॉन्डेड को, कि वो क्या करते हैं, टिपिकली क्या करते हैं, वो एस्केप कर देते हैं, या फिर जो हेयरिंग्स वगैरह होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये नहीं अवेलेबल होते हैं, ओके, नहीं आते हैं, तो उसको क्या बोल गए, ठीक है। तो क्या करते हैं ये बेसिकली, दे टिपिकली अवॉइड द कस्टडी, उसके लिए एस्केप कर लेते हैं फ्रॉम द अरेस्ट, ताकि उनका अरेस्ट ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एब्सकॉन्डिंग पर्सन। अच्छा, अब इसके बाद किस पे बात करेंगे हम, अब बात हमारी आ गई इस पे एब्सटिनेंस पे, ठीक है। तो एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ अब्सटेनिंग, ये इसका मतलब ही मोरल सेम ही हो गया। एब्सटिनेंस का क्या मतलब हो गया कि क्या करना, अपेयर नहीं होना या भाग जाना, ठीक है। एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ एब्सटिनेंस, एन एक्शन, ठीक है, एन एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ अब्सटेनिंग, प्रैक्टिस ऑफ अब्सटेनिंग, ठीक है। क्या एब्सटेनिंग का मतलब क्या, एब्सटिनेंस का मतलब क्या आ गया कि आप क्या करते हो, उस चीज़ को रोकते हो, उस चीज़ से या तो दूर भागते हो या फिर
उस चीज़ से क्या करते हो, आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब आ गया, एब्सटेनिंग, ठीक है। द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ एब्सटेनिंग। तो एब्सटेनिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से दूर रहना, या हम कोई चीज़ें क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ नहीं खाते हैं या नहीं पीते हैं, तो उससे क्या करते हैं, हम एब्सटेन करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, या फिर वो चीज़ क्या करते हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो एब्सटेनेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कोर्ट इम्पोज्ड अ कंडीशन ऑफ एब्सटेनेंस फ्रॉम ड्रग्स एज अ पार्ट ऑफ डिफेंडेंट्स बेल टर्म्स, ठीक है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है, इंपोज करती है कंडीशन ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम ड्रग्स एज अ पार्ट ऑफ डिफेंडेंट्स बेल टर्म्स, ठीक है। तो एब्सटिनेंस ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब हो गया, एब्सटिनेंस फ्रॉम ड्रग्स का क्या मतलब हो गया, हाँ, तो डिफेंडेंट अगर किसी को बेल लेनी हो तो कोर्ट क्या करता है, एब्सटेनर फॉर ड्रग्स, क्या मतलब हो गया कि उसने क्या किया, ड्रग्स से एब्सटेन किया, ड्रग्स उसने नहीं यूज़ किया, उसको अवॉइड किया, तो उस चक्कर में उसमें क्या हो गया, उसको मतलब बेल टर्म्स में उसको उस चीज़ को, उस वर्ड को उसने क्या कर लिया, इम्प्लाई कर दिया, ताकि उसको उस चीज़ पे बेल मिल जाए कि ही एब्सटेन फ्रॉम द ड्रग्स, ठीक है। तो ही डिडंट यूज़ द ड्रग्स और ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन दैट थिंग, तो इस टाइप ऑफ, तो क्या आ गया उसका मतलब एब्सटिनेंस, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का आपको मतलब पता ही है कि क्या करना, कोई भी चीज़ क्या करना, एक्सेप्ट करना। तो कि क्या हो जाता है, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, क्या होता है ये, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, okay. Acceptance must be absolute and unqualified to convert a proposal into promise, okay. चलो, तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हो, राइट, आप कोई चीज़ दे रहे हैं, या फिर आप बोलते हैं ना गलती आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी, तो उसका क्या मतलब हो गया, एक्सेप्टेंस। अकम्प्लिस की बात करते हैं अब इसके बाद। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, अकम्प्लिस होता है कि एन एसोसिएट इन अ क्राइम और गिल्ट, ठीक है। अगर आप कोई क्राइम करते हो सॉरी, अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपके साथ कोई पार्टनर भी होगा आपका, जो आपके साथ क्राइम में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं आप, अकम्प्लिस, हाँ, क्या बोलते हैं, अकम्प्लिस, ओके। तो क्या है, एन एसोसिएट इन क्राइम और गिल्ट, इसको क्या बोलते हैं, एन एसोसिएट इन क्राइम और गिल्ट, ठीक है। तो वो पर्सन भी इक्वली गिल्टी होगा जिसने क्या होगा, जो कि कन्विक्टेड होगा, जिसने वो क्राइम करा होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या आ गया, एन एसोसिएट इन अ क्राइम और गिल्ट, ठीक है। उसके बाद ये अकम्प्लिस का मतलब आ गया। उसके बाद एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब भी आप बच्चों को पता होगा। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है, किसी को ब्लेम करना, किसी को एक्यूज करना कि नहीं इसने ही वो गलती की है, राइट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम कि इसी ने ही वो गलती की है, या फिर जब आप टेस्टिमनीज होते हैं तो उस टाइम पे भी बोलते हैं कि एक्यूजेशंस लगाई जाती हैं कि नहीं इसने वो क्राइम किया हुआ है, हमने देखा है ये वो, तो वो क्या आ गया, एक्यूजेशन। एन एलिगेशन अगेंस्ट अ पर्सन दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है। एन एलिगेशन अगेंस्ट अ पर्सन, क्या आ गया ये, एन allegation against a person, an allegation against a person that he or she has committed an offense, ठीक है बच्चों, that he has committed an offense, ठीक है। ओके तो इसमें एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, वो बात कर रहे हैं एक्यूजेशंस अगेंस्ट अक्यूज्ड वर प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशंस, ठीक है। तो एक एक्यूजेशंस होता है एंड एक एक्यूज्ड होता है, ठीक है। एक्यूज्ड क्या है, जिसके खिलाफ वो बात की जा रही है, जिस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उस बंदे को क्या बोलते हैं, एक्यूज्ड। तो इस पे एग्जांपल क्या बोली है उन्होंने बोला है एक्यूजेशंस अगेंस्ट द एक्यूज, जो एक्यूजेशंस इल्ज़ाम उस एक्यूज्ड पे, क्योंकि जिसने क्राइम करा है उस पे जो लगाए जा रहे हैं, वो प्रोसिक्यूशन द्वारा, वो जो लॉयर है उसके द्वारा क्या किया गया है, प्रूव कर दिया गया है कि उसने वो क्राइम करा है। तो वो एक्यूजेशन इज द क्राइम, वो जो ऑफेंस उसने
करा है, जो उस पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं. एंड एक्यूज्ड इज द पर्सन जिस पर लगाए जा रहे हैं, जिस पे एक्यूजेशंस लगाई जा रही हैं, तो दैट इज एक्यूज्ड. अ पर्सन अगेंस्ट हुम एन एलिगेशन हैज़ बीन मेड दैट शी हैज़ और ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अ पर्सन, ये क्या आ गया, चलो इसको नीचे लिख देते हैं. तो एक्यूज क्या हो गया बच्चे, जिसके खिलाफ बोला जा रहा है, मतलब हु हैज डन द क्राइम. और एक्यूजेशंस क्या होगी, उस पे जो ब्लेम किए जा रहे हैं. तो एक्यूज का क्या बोलेंगे हम, अ पर्सन अगेंस्ट होम एन एलिगेशन हैज बीन मेड. अ पर्सन अगेंस्ट होम एन एलिगेशन हैज बीन मेड. एन एलिगेशन हैज बीन मेड. ठीक है, जिसके खिलाफ क्या है, एलिगेशन है, जिसने क्राइम करा हुआ है. ठीक है, allegation has been made that she or he has committed an offense, that he or she has committed an offense. ठीक है बच्चों, committed an offense, किसने वो गलती करी है. ठीक है, उसके खिलाफ क्या है, allegations हैं कि he or she has committed an offense. उसके बाद क्या आ गया, acquit का मतलब क्या होता है, acquit का मतलब क्या होता है, टू सेट फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर ट्रायल. ठीक है, तो एक्विट का मतलब क्या होता है कि अगर आप पे कोई चार्ज है, कोई केस चल रहा है, बट इन दी एंड आप डिसाइड होता है कि यू आर नॉट द कल्प्रिट, यू आर फ्री टू गो. ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, वो चार्जेस क्या हो जाते हैं, विड्रॉ कर दिए जाते हैं आपके ऊपर से. तो उसको क्या बोलते हैं, एक्विट. टू सेट फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस. अगर कोई एक्यूज पर्सन है जिस पे ब्लेम है कि इसने वो गलती करी है, बट अगर उनको लगता है कोर्ट में ट्रायल्स के बाद, हेयरिंग्स के बाद उनको लगता है कि वो पर्सन ने वो क्राइम नहीं करा है, तो उसको क्या किया जाता है, एक्विट करा जाता है. ठीक है, टू सेट फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस. टू सेट फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस. ठीक है, जो उस पे ब्लेम लगाया गया है, तो वो क्या किया जाता है, उसको उससे फ्री कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है उससे. द कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज एज प्रोसिक्यूशन वाज नॉट एबल टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स. ठीक है, तो क्या करता है कोर्ट, क्या करता है, एक्विटेड, एक वर्ड आता है एक्विट का ही आता है, एक्विटेड. तो उसने क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, एक्विटेड, द कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज्ड, मतलब कि जो एक्यूज था, जिस पे ब्लेम लगा हुआ था, उसको क्या करता है कोर्ट, बोलते हैं कि उसने वो क्राइम नहीं करा था और उसको वो बेल दे देता है, या फिर उसको केस से क्या करते हैं, वो क्लोज कर देते हैं वो केस. ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका बच्चे, एक्विट. तो हमने क्या बात कर ली, एक्सेप्टेंस पे बात कर ली, एक्म्प्लिस पे बात कर ली, एक्यूजेशन पे बात कर ली, एक्यूज्ड पे बात कर ली और एक्विट पे बात कर ली. तो एक्विट जो है वो एक्यूज से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थोड़े से इंटरलेटेड हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट इज एक्टस रियस. ओके, एक्टस रियस क्या होता है, एक्टस रियस होता है जो कोई भी एक्ट जो कि इलीगल है. ठीक है, एक्टस रियस किस पे बात करता है, एन एक्ट दैट इज इलीगल. An act that is illegal, that is illegal. ठीक है, कोई भी एक्ट, कोई भी क्राइम, कुछ भी आप है, that is illegal, तो उसको क्या बोलते हैं, actus reus. तो आप इसको बोल सकते हो, actus reus refers to the physical act or conduct that constitute a criminal offense distinct from individual mental state or intent. ठीक है, तो इसमें क्या है, it refers to the physical act or conduct that constitute a criminal एक्ट, ऑफेंस. ठीक है, तो इसमें क्या है, एन एक्ट दैट इज इलीगल, कोई एक्ट है दैट इज बेसिकली कम्स अंडर व्हाट, कम्स अंडर योर क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टस रियस. नेक्स्ट इज अडजर्नमेंट. अडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट का आप सुनते आ रहे हो, द केस इज अडजर्न्ड फॉर द डे, द केस इज अडजर्न फॉर द डे. एडजर्न का मतलब होता है कि वो क्या आपके नेक्स्ट हियरिंग डालेंगे, मतलब फिलहाल के लिए क्या है कि वो क्या करते हैं, दे पुट अनदर डेट एंड क्या होता है, वो डेफर हो जाता है फॉर अनदर डेट. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे सुनते आ रहे हो कि अडजर्न फॉर द डे, द केस इज अडजर्न, तो ये क्या मतलब आ रहा है इसका, कि डेफर प्रोसीजिंग टू अनदर डेट, कि नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट डेट के लिए हेयरिंग्स सुनी जाएंगी, उस दिन के लिए दैट इज क्लोज्ड. तो क्या है, Adjournment refers to the temporary suspension of legal proceedings or meetings to a later time or date. तो वो क्या करते हैं, adjournment का मतलब ये है कि अभी हम केस अभी चल रहा है, it is not closed,
इट इज़ येट टू बी हर्ड, तो क्या है फॉर द डे, उस दिन के लिए क्या है कि वो एडजर्न कर दिया गया है, मतलब उसको फॉर द टेम्परेरी टाइम उसको उस टाइम के लिए मतलब नहीं हेयर करेंगे, सिर्फ उसी टाइम के बाद नेक्स्ट डेट जो पड़ेगी उस टाइम पे वो क्या करेंगे, वो केस जो है केस की हेयरिंग होगी। तो क्या है डेफर प्रोसीडिंग्स टू अनदर डे, तो क्या करते हैं इट डेफर प्रोसीडिंग्स द कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू अनदर डे। लेमैन लैंग्वेज में कि केस आपका चल रहा है, आज की जो हेयरिंग्स है वो खत्म होगी, नेक्स्ट हेयरिंग जो होगी वो नेक्स्ट डेट पर होगी। तो इट बेसिकली रेफर्स टू द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और मीटिंग्स टू अ लेटर डेट और टाइम। ठीक है, तो क्या है टेम्परेरी सस्पेंशन फॉर द दैट डे, उसके बाद जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी वो अनदर डे के लिए मतलब जो भी डेट पड़ेगी केस की उस दिन पे आपको जाना है फिर। ठीक है, नेक्स्ट इज एडमिसिबल। एडमिसिबल क्या होता है? एडमिसिबल क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग अलाउड एज जुडिशियल प्रूफ, capable of being allowed as judicial proof। ठीक है, तो एडमिसिबल क्या होता है? जब भी देखो हेयरिंग्स होती हैं तो आपको प्रूफ तो देना होता है। ठीक है, जो कोर्ट में हेयरिंग्स प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब आपको अपना केस प्रूफ करना होता है तो यू नीड टू हैव सम एविडेंस। ठीक है, आपको कोई एविडेंस होना चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो एडमिसिबल का मतलब क्या है कि कोर्ट जो है वो खुद तय करेगा कि कौन सी जो आप एज अ प्रूफ दे रहे हो वो उनके लिए मतलब एज पर द लीगली वो ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे तो ऐसे तो कोई सारी आप बड़े सारे प्रूफ्स दे सकते हो, राइट, जो भी प्रूफ एज पर योर केस होते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट ईच एंड एवरी प्रूफ इज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो एडमिसिबल है, एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या एडमिसिबल कोई भी प्रूफ हो सकता है, तो वो क्या है, वो कैपेबल ऑफ बीइंग अलाउड एज अ जुडिशियल प्रूफ। ठीक है, तो दैट कि वो प्रूफ जो आप दे रहे हो वो जुडिशियली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, whoever issues a signed certificate required by law to be given or signed or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी अगर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी होगा तो वो क्या है, दैट शुड बी क्या है, एडमिसिबल बाय द कोर्ट, मतलब एज अ जुडिशियल प्रूफ उनको देखना है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट इज एडवर्स। एडवर्स का क्या मतलब आ गया? एडवर्स का मतलब क्या आ गया? एडवर्स का मतलब आ गया कि ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो आप चाहते थे कि आपके केस जो था आपके फेवर में होना चाहिए था, बट जो कोर्ट है उसने क्या किया, एक एडवर्स ऑर्डर पास कर दिया, मतलब इन कॉन्ट्ररी। ठीक है, ऑपोजिट। तो आपके क्या करते हो, आप वो केस क्या करते हो, वो केस क्या करते हो, वो हार जाते हो, बिकॉज द कोर्ट हैज़ साइंड इन गिवन एन एडवर्स ऑर्डर। तो एडवर्स ऑर्डर एक्टिंग इन कॉन्ट्ररी डायरेक्शन, जो आपके फेवर में नहीं है, क्या है, एक्टिंग इन कॉन्ट्रेरी डायरेक्शन, एक्टिंग इन कॉन्ट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एग्जाम्पल में द कोर्ट पास्ड एन एडवर्स ऑर्डर। क्या किया कोर्ट ने? द कोर्ट पास्ड एन एडवर्स ऑर्डर, मतलब कॉन्ट्रेरी टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो तो आपका एक वो था फेवर में चाहिए था बट वो नहीं हुआ, तो इट एक्ट इन कॉन्ट्रेरी डायरेक्शन, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, ये हमने सारी चीज़ों पे बात कर ली। एक्टर्स, एडजर्नमेंट, एडमिसिबल, एडवर्स, कुछ और टर्म्स देख लेते हैं और ओके चलो लिखते हैं कुछ और टर्म्स। लास्ट हमने क्या पढ़ा? एडवर्स पढ़ा। अब कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। अच्छा, अब एडवोकेट आप बच्चों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद कौन होता है? एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल, उसके बाद एफिडेविट, वर्ड आ गया एक, एफरे। ठीक है, एफरे आ गया। उसके बाद
एफ के बाद आ गया एग्नेट, ठीक है, एफ के बाद आ गया एग्नेट, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो पहले फिलहाल ये देख लेते हैं पहले। एडवोकेट इज व्हाट, एडवोकेट कौन होते हैं, एडवोकेट इज व्हाट, एडवोकेट कौन होते हैं, जो बेसिकली दोज हु आर क्वालिफाइड टू प्लीड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो वो कौन से हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली जिन्होंने लॉ करा होगा, दे आर एलिजिबल टू बिकम एन एडवोकेट, एंड जो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, आपका केस लेकर जा सकते हैं, राइट, जो क्या कर सकते हैं, प्लीड बिफोर द लॉ, जो कि वहाँ जाके आपका केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, एडवोकेट, वन हु इज क्वालिफाइड टू प्लीड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वन हु इज qualified to plead before कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है बच्चों। उसके बाद एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल भी आपको बच्चों को पता होगा, एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, जो बेसिकली द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, राइट। हमारे JNK के भी एडवोकेट जनरल, मतलब हर स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट को लीगली क्या करते हैं, आप बोल सकते हो उनको लीगली रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। तो ही इज़ बेसिकली द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। उसके बाद एफिडेविट, एफिडेविट भी बेसिकली क्या होता है, आप बच्चों ने मैक्सिमम ने एफिडेविट बनाया होगा, तो वो एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें आप साइन करते हो कि यू आर बाउंड, कि आपने जो भी उस चीज़ में मतलब लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज़ लीगली या फिर दैट इज़ ट्रूथफुल एंड दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली अ रिटन स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ पर्सन कॉल्ड द डेफिनेट बाय होम इट इज़ वॉलंटरी साइन एंड स्worn टू बी अफर्म्ड, स्worn टू और अफर्म्ड, मतलब जो आपने उस पर लिखा हुआ है दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट, ठीक है। तो एफिडेविट्स तो आप बच्चों ने बनाया होगा मैक्सिमम ने, राइट, जब हम एडमिशन्स लेते हैं तब भी बनाते हैं, ओके। तो एफिडेविट इज़ व्हाट, अ रिटन स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ पर्सन, क्या बोल सकते हैं इसको, अ रिटन स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ पर्सन, in the written statement in the name of person called the deponent, अच्छा जिसने वो फिल किया होता है उसको क्या बोलते हैं, डेपोनेंट बोलते हैं, ये भी याद ध्यान रखना। नेम ऑफ द पर्सन कॉल्ड द डेपोनेंट, ठीक है, कॉल्ड द डेपोनेंट, और क्या होता है, कॉल्ड द डेपोनेंट बाय होम इट इज वॉलंटरी साइंड, बाय होम इट इज वॉलंटरीली साइंड, ठीक है, क्या होता है, वॉलंटरी साइंड, वॉलंटरीली साइंड, ठीक है, वॉलंटरी साइंड, या फिर आप बोल सकते हो कि जिसने क्या करा होता है, एंड स्वर्न टू और अफर्म्ड, एंड स्वर्न टू और अफर्म्ड, कि जिसने वो स्टेटमेंट जो वहाँ पर लिखी हुई है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ट्रू, राइट। तो वो आ गया, क्या आ गया, एफिडेविट आ गया। अब एफरे की बात करते हैं। एफरे क्या होता है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एफरे, ठीक है। तो एफरे क्या होता है, एफरे इज व्हाट, तो एफरे जो बोलते हैं वो बेसिकली अगर कोई आप देखते हो पब्लिकली कोई लड़ाई हो रही है, कोई आर्गूमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं हम एफरे, ठीक है। अ फाइट और आर्गूमेंट और एन इंसिडेंट ऑफ वायलेंट बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, अ फाइट और आर्गूमेंट, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो आप, अ फाइट या फिर आर्गूमेंट, ठीक है। कोई न्यूसेंस अगर आप क्रिएट कर रहे हो पब्लिक प्लेस में तो उसको क्या बोलते हैं, एफरे। अ फाइट और आर्गूमेंट और इंस्टेंट ऑफ वायलेंट, इंस्टेंस ऑफ violent behavior in public place,
बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, तो उसको क्या बोलते हैं आप, एफ्रे इन पब्लिक प्लेस। तो आप बोल सकते हो कि अगर आप कोई स्टेटमेंट बोल सकते हो, पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस ऑफ एफ्रे इज इम्प्रिजमेंट अप टू 1 मंथ एंड फाइन अप टू ₹100, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा न्यूसेंस या फाइट या आर्गुमेंट या इंस्टेंट ऑफ वायलेंट बिहेवियर इन योर पब्लिक प्लेस, इस इंस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस इंसिडेंस को बोलते हैं एफ्रे, ठीक है। अब उसके बाद आगे एग्नेट। एग्नेट का मतलब क्या होता है, एग्नेट का मतलब होता है, या फिर आप इसको रिलेशन पे बात कर सकते हो, अगर दो पर्सन है वो आर इधर रिलेटेड बाय ब्लड और बाय आप बोल सकते हो बाय लॉ, जैसे कि जो अडॉप्टेड होते हैं तो वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, एफ्रे। उनको क्या उनको क्या बोलते हैं, अपना एग्नेट, ठीक है। तो एग्नेट आप बोल सकते हो कि आपके नेक्स्ट जनरेशन दैट इज इधरली बाइंडेड बाय ब्लड और लीगली और लाइक थ्रू अडॉप्शन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो, when two persons are related either by blood or adoption, ठीक है। when two person are related either by blood or adoption, either by blood or adoption, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया आपका, एग्नेट का मतलब आ गया। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो एग्जाम्पल में, द प्रॉपर्टी ऑफ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट दैट शैल डिवॉल्व अपॉन द एग्नेट्स ऑफ डिसीज्ड इन द एब्सेंस ऑफ क्लास 2 हेयर्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू अगर डाई कर, मतलब कोई अगर मर रहा है तो उसका क्या है, द नेक्स्ट जो भी उसका प्रॉपर्टी या वो बोल सकते हो, दैट विल बी गिवन टू द एग्नेट्स, ठीक है। दैट विल शैल डिवॉल्व अपॉन द एग्नेट्स ऑफ द डिसीज्ड। चलिए अब चलो उसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड द कोर्ट, आप मतलब आउटसाइड लीगली, मतलब आप बोल सकते हो कि लीगल हेयरिंग ना हो या फिर कोई केस के नहीं हो, तो उसके लिए क्या होता है कि आउटसाइड कोर्ट इसको बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी के बाहर जाकर उन्होंने क्या किया, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेफर्स टू एनी मीन्स ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट रूम। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हो आप, एनी मीन्स ऑफ सेटिंग, any means of setting sorry not setting, settling होगा ये, हाँ, settling disputes outside court room। तो ये बच्चे क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। किस पे बात कर ली हमने, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। सो उसके बाद कुछ और भी वर्ड्स हैं, एक दो वर्ड्स, थोड़े 4-5 वर्ड्स और देख लेते हैं, ठीक है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और देख लेते हैं जिसपे हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पढ़ लिया, एडवोकेट जनरल, एफिडेविट, एफ्रे, एग्नेट, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 4-5 वर्ड्स और देख लेते हैं एंड उसके बाद ये अच्छे से रिवाइज भी करते जाना साथ साथ में, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज इसी टाइप की पूछी जाएंगी। उसके बाद क्या, अमैलगमेट आ गया, वर्ड्स देख लेते हैं 2-3 और। अमैलगमेट, ठीक है, अमैलगमेट आ गया। उसके बाद एम्बिगुअस, उसके बाद अमेंडमेंट, एमिकेबल, ठीक है, अमेंडमेंट, एमिकेबल, एंटीसिपेटरी बेल और आ गया अपील, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं, अपील, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अमैलगमेट। अमैलगमेट का मतलब क्या होता है, अमैलगमेशन अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो अमैलगमेशन क्या मतलब, कंसीडर क्या करते हैं हम कि किसी दो चीज़ों को मिक्स कर देना है, किसी दो चीज़ों को जोड़ देना। तो इसका क्या मतलब आएगा, टू मर्ज इनटू ए सिंगल बॉडी। क्या आ गया, टू मर्ज इनटू, सिंगल बॉडी।
ठीक है, टू मर्ज इनटू सिंगल बॉडी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, द कोर्ट अप्रूव्ड द अमालगमेशन ऑफ टू कॉर्पोरेशंस रिकॉग्नाइजिंग दैट इट वुड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड एनहांस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो क्या बोल सकते हैं इसमें एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, द कोर्ट जो है वो अप्रूव करता है अमालगमेशन ऑफ टू कॉर्पोरेशंस, ठीक है। दो कॉर्पोरेशंस की अमालगमेशन के लिए बात कर रहे हैं ताकि क्या हो, हाँ, तो उससे क्या हो कि स्ट्रीम उनके जो ऑपरेशंस हैं वो किसी चीज़ पे क्या पता कोई केस चल रहा हो, है ना, तो वो क्या इन दी एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि आप दोनों एज अ फर्म, एज अ कनेक्ट आप एक काम करो, एज अ सिंगल फर्म आप काम करें ताकि उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, ताकि आप दोनों जब मिलके आप दो पावर्स जो दो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर दो कंपनीज हैं जो मिलके अगर काम करेंगे तो काफ़ी सारी रीस्ट्रक्चरिंग के बाद क्या होता है कि उनको कहीं ना कहीं एडवांटेजेस मिलता है, राइट। तो एज अ होल अगर आप काम करोगे तो क्या होगा, आपको एक काइंड ऑफ एडवांटेज उसमें मिलता है, राइट। क्या हो जाता है, आपके ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपको मिल सकता है, राइट, क्योंकि आप एज अ फोर्स फिर अगेंस्ट योर कॉम्पिटिशन काम करेंगे। तो वो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल में क्या दिया उसने, द कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि दो कंपनीज जो हैं उनको अमालगमेट किया जाएगा। अमालगमेट मतलब कि मर्जिंग इनटू सिंगल बॉडी, दे विल वर्क एज अ होल, एज अ सिंगल बॉडी। नेक्स्ट इज एम्बिगुएस। एम्बिगुएस का मतलब क्या होता है, एम्बिग्विटी अगर हम बात करें, एम्बिगुअस का मतलब होता है कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ, मतलब उसके मतलब, लेकिन अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका मतलब ये है या ये है, ठीक है, कि वो स्टेटमेंट इस तरीके से दी गई है कि उसका मतलब जैसा आप देखोगे, जैसा बंदा सोचेगा उसका मतलब वैसा ही निकलेगा, ठीक है। या आप जैसा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो उसके 3-4 मतलब निकलते हैं उसी स्टेटमेंट से, तो वो क्या आ गई, एम्बिगुअस स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, या ये वर्ड आ गया एम्बिगुअस। वन ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्योंकि इसका अगर इंटरप्रिटेशन की जाए, इसका अगर मतलब निकाला जाए किसी स्टेटमेंट का, तो उससे 3 से 4 मतलब निकल रहे हैं, उसका एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं उस स्टेटमेंट के। तो एग्जांपल आप दी हुई है, द कंट्रैक्ट्स एम्बिगुअस लैंग्वेज लेड टू प्रोट्रैक्टेड लीगल डिस्प्यूट ओवर इट्स इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट। कोई कंट्रैक्ट लिखा गया, उसमें ऐसी स्टेटमेंट दी गई है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट दी गई है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका कंट्रैक्ट का पता ही नहीं चल रहा कि वो किस जहाँ पर इम्प्लाई किया जाए, या कौन सा कंट्रैक्ट वो सही है, वो स्टेटमेंट का मतलब ये वाला सही है या दूसरा मतलब सही है, तो उससे क्या हो गया, लीगली डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस के बाद अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का तो आपने सुना ही होगा, आप जब भी पढ़ते हो तो आपको ये क्या आता है कि ये वाला अमेंडमेंट एक्ट आया, ये अमेंडमेंट एक्ट आया। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो एक्ट था उसको क्या किया गया, चेंज किया गया, उसमें क्या लाई गई, चेंजेस लाई गई, तो उसको क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट इज व्हाट, एनी ऑल्टरेशन मेड और प्रपोज बाय एडिंग, डिलीटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग। कोई ऐड किया गया कुछ क्लॉज, या फिर कोई डिलीट किया गया, या फिर किसी को क्या किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया। तो क्या बोल सकते हैं इसको, एनी ऑल्टरेशन मेड, एनी ऑल्टरेशन मेड, ठीक है, एनी ऑल्टरेशन मेड और proposed by adding, deleting or substituting something, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनी ऑल्टरेशन मेड कैसे, बाय ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ डिलीट हुआ है, या किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। तो आप बोल सकते हो कि जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन सी आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल कौन से अंडर के बनाए जाते हैं, उसमें किस आर्टिकल के अंडर जो है आप मतलब जो होता है ना कि आप अमेंड कर सकते हो कोई भी आर्टिकल, तो वो क्या है, आर्टिकल 368। वो क्या कहता है कि द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अमेंडमेंट क्या आ गया, यू कैन डिलीट और यू कैन ऐड और यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी स्टेटमेंट और एनी क्लॉज दैट इज, एनी आर्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, या फिर डन विद गुड जेस्टर, या फिर डन विद म्यूचुअल गुडविल, ठीक है। हाँ, फ्रेंडली डन विद म्यूचुअल गुडविल, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेंडली डन विद म्यूचुअल एग्रीमेंट, डन विद म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, डन विद म्यूचुअल एग्रीमेंट।
हाँ, डन विद म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं, डन विद म्यूचुअल गुडविल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सपोज अगर आप बोल सकते हो कि कोई पार्टी, दो पार्टीज हैं, तो उन्होंने क्या किया विद, आप स्टेटमेंट ये पढ़ो, स्टेटमेंट की है एग्जांपल ये, द पार्टीज रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट अवॉइडिंग द नीड ऑफ ए लेंथी ट्रायल। तो वो क्या है, दे रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबल का मतलब क्या है, फ्रेंडली, डन विद म्यूचुअल गुडविल। मतलब उन्होंने ट्रायल्स में ना जाने से बेटर से ये समझा कि हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एक दूसरे की मान लेते हैं एंड वी विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, तो उसका क्या मतलब आ गया, एमिकेबल, दैट इज फ्रेंडली या डन विद म्यूचुअल गुडविल। ठीक है कि केस कोर्ट कचहरियों से बेटर है कि हम दोनों एक दूसरे की कुछ बातें मान लें एंड वी रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, तो दैट इज योर एमिकेबल। एंटीसिपेटरी बेल आ जाता है एक। अच्छा, उससे पहले कुछ और वर्ड, ओके नहीं, ओके यही देखते हैं। एंटीसिपेटरी बेल क्या आता है? एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली वो बेल होती है कि अगर आप कोई एक्यूज्ड हो, ठीक है, सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि कोई हिट एंड रन केस है, ठीक है, तो नॉट हिट एंड रन, कोई केस, कोई आपसे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपनी मतलब आपकी अरेस्ट होने से पहले ही कि आपने मतलब गलती से एक्सीडेंट हो गया, आपने किसी को हिट कर दिया, तो आप क्या करते हो, आप अपने अरेस्ट से पहले ही जाके वहाँ पर बेल के लिए अप्लाई कर देते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, कि आपके अरेस्ट होने से पहले यू अप्लाई फॉर द बेल, कि अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हो, यू हैव, आप वहाँ जाते हो एंड यू बोलते हो कि मेरे से ये मतलब ये एक्सीडेंट मेरे से गलती से हो गया एंड यू कैन अप्लाई फॉर द एंटीसिपेटरी बेल बिफोर योर अरेस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, तो वो क्या बोल सकते हैं, प्री अरेस्ट बेल, इसको क्या बोल सकते हैं, प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो आप, प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, ये क्या आ गया आपकी प्री अरेस्ट बेल, जो कि आपकी अरेस्ट से पहले ही आप क्या करते हो, बेल के लिए अप्लाई कर देते हो। विच मीन्स अलाउइंग एन अक्यूज्ड पर्सन, पता चल गया अक्यूज्ड पर्सन कौन है, विच मीन्स अलाउइंग एन एक्यूज्ड पर्सन जिसपे क्राइम, जिसको एन एक्यूज्ड पर्सन, जिसको क्या बोला गया है, जिसपे ब्लेम्स लगे हुए हैं, जिसपे कि उसने वो क्राइम किया हुआ है बट येट नॉट प्रूव्ड, है ना, वो क्या है, एक्यूज्ड पर्सन। विच मीन्स अलाउइंग एन एक्यूज्ड पर्सन जिसके द्वारा क्राइम हुआ है, तो वो क्या है, टू अप्लाई फॉर बेल बिफोर अरेस्ट। ठीक है, जो एक्यूज पर्सन है, एक्यूज का क्या मतलब बताया था मैंने यहाँ पर, एक्यूज पर्सन कौन होता है, अ पर्सन अगेंस्ट हुम एन एलिगेशन हैज बीन मेड, कि उसने क्या किया है, ऑफेंस क्रिएट किया गया, ऑफेंस करा है उसने कोई। ठीक है, तो क्या, फॉर बेल बिफोर द अरेस्ट। अपील का क्या मतलब होता है, अपील का मतलब होता है अगर सपोज आप लोअर कोर्ट पे हाँ, आप किसी लोअर कोर्ट पे जाकर क्या करते हो, अपना केस मतलब रिप्रेजेंट करते हो, बट आप क्या करते हो, आप वहाँ पर हार जाते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जो मतलब कि जो कि हाई कोर्ट्स हैं, जो कि आप बोल सकते हो एक वर्ड है इसमें, हाँ, बेसिकली दैट इज सुपीरियर कोर्ट। ठीक है, एक लोअर कोर्ट होती है, एक हाई कोर्ट होता है एंड देन देयर इज सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो अगर आपके लोअर कोर्ट में आपका केस अगर नहीं सुना गया है, मतलब आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला है उसका, जैसा आपको आपके फेवर में नहीं है, तो आप जाकर क्या कर सकते हो, सुपीरियर कोर्ट में या फिर जैसे हाई कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस लेके जा सकते हो कि हमारे जो फैसला है वो सही नहीं हुआ है यहाँ पर, तो यू गुड डू व्हाट, उसको क्या बोलते हैं, यू अपील टू द हायर कोर्ट। ठीक है, अ प्रोसीडिंग टेकन बिफोर अ सुपीरियर कोर्ट और अथॉरिटी फॉर रिवर्सिंग और मॉडिफाइंग डिसीजन इन एन इन्फीरियर कोर्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अ प्रोसीडिंग टेकन बिफोर अ प्रोसीडिंग टेकन बिफोर अ सुपीरियर कोर्ट or authority for reversing ठीक है, for reversing, modifying
फॉर रिवर्सिंग और मॉडिफाइंग decision of inferior court, तब लोअर कोर्ट। ठीक है, तो वो क्या है, आप बोलते हैं ना कि अब यहाँ पर हमारा केस नहीं हुआ, नहीं सुना गया, तो वी विल अपील टू हाई कोर्ट और वी विल गो एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो क्या है, अ प्रोसीडिंग जो है, जो कि आप कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, अपना केस सुपीरियर कोर्ट या फिर कोई अथॉरिटी, कोई बेंच, ठीक है, जिसके सामने आप क्या करते हो, अपना केस लेकर जाते हो फॉर रिवर्सिंग, कि जो केस है, जो फेवर में आपके नहीं है वो आपके फेवर में आ जाए। ठीक है, फॉर मॉडिफाइंग द डिसीजन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट जो आपके ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चे, कुछ टर्म्स आ गई। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स ध्यान से पढ़ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ना, तब जाके आपको ये थोड़ा इजी लगेगा पढ़ना। उसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। फिलहाल ये फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि एक बार रिविजन हो जाए हमारी। ठीक है, एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं फटाफट। अपील का मैंने क्या मतलब बताया, अपील इज व्हाट, कि क्या है कि आप लोअर कोर्ट में अगर आपका केस नहीं सुना जाए, यू गो टू द हायर कोर्ट, यू गो टू द सुपीरियर कोर्ट टू रिप्रेजेंट योर केस। एंटीसिपेटरी बेल है कि इफ़ यू गेट अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, आप पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, बट आपके अरेस्ट होने से पहले ही आप वहाँ पर जाकर क्या करते हो, बेल के लिए अप्लाई कर देते हो। ठीक है, प्री अरेस्ट बेल के लिए। एमिकेबल, एमिकेबल का क्या मतलब हुआ है, फ्रेंडली या फिर विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। कोई केस अगर बिना ट्रायल्स के या बिना उसके क्या करते हो, दोनों पार्टीज क्या है, म्यूचुअली एग्री हो जाती हैं अपनी स्टेटमेंट्स पे, ताकि जो उनको ट्रायल्स या कोर्ट के चेहरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। अमेंडमेंट इज़ व्हाट, अमेंडमेंट इज़ एनी ऑल्टरेशन। ठीक है, कोई भी क्लॉज है, कोई आर्टिकल है, जैसे हम बोलते हैं हमारे अमेंडमेंट, राइट, अमेंडमेंट ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है, या ये वाला अमेंडमेंट एक्ट जैसे हम बोलते हैं, राइट। तो वो क्या आगे कोई उसमें क्या एडिशन, डिलीट या फिर कोई सब्सटीट्यूट करके एज अ न्यू एक्ट वो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है विद न्यू क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस। एम्बिगुअस इज व्हाट, एम्बिगुअस इज जिसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट्स ऐसी लिखी जाती हैं जिनका मतलब आप उनकी एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन उस स्टेटमेंट्स की कर सकते हो। ओके, अमैलगमेशन क्या होता है, अमैलगमेट क्या होता है कि आप एज अ होल, एज अ वन बॉडी, दो बॉडीज को मर्ज करके एज अ वन बॉडी यू वर्क। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब इसका लिटरल मीनिंग भी वही है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स लगाए जाएं ताकि कोर्ट कचहरियों का चक्कर ना लगाया जाए, तो वो आउटसाइड द कोर्ट रूम वो क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एग्नेट का मतलब क्या होता है, एग्नेट का मतलब क्या होता है, एनी टू पर्सन हु आर ईदर रिलेटेड बाय ब्लड और ईदर रिलेटेड बाय योर अडॉप्शन लीगली। ठीक है, एफ्रे का मतलब क्या होता है, एफ्रे इज व्हाट, एफ्रे इज अ फाइट, आर्गुमेंट और इंस्टेंस ऑफ वायलेंट बिहेवियर जो कि आप पब्लिक प्लेस में करते हो। एफिडेविट इज व्हाट, कोई स्टेटमेंट, कोई रिटन स्टेटमेंट है जिसपे आपने वॉलंटरी साइन करा होता है कि ये स्टेटमेंट्स आर वेरी ट्रू टू, मतलब ट्रू टू देयर सेल्फ, जो भी वो लिखा गया है दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज एडवोकेट जनरल, मैंने बताया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। एडवोकेट कौन होते हैं, जिनको दो आर दोज हु कैन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, हु कैन प्लीड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, उसके पहले हमने क्या पढ़ा, एडवर्स कंडीशंस क्या होगी, एडवर्स कंडीशंस भी बोलते हैं हम क्या है, कॉन्ट्ररी डायरेक्शन में जो काम हो रहा है। नेक्स्ट इज एडमिसिबल, एडमिसिबल क्या होता है कि कोई अगर आप जैसे आप कोई प्रूफ लेकर जा रहे हो तो क्या दैट इज एन कंडीशन टू बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग अलाउड एज अ जुडिशियल प्रूफ, कि आप उसको क्या कर सकते हो कि वो जो आप प्रूफ लेके जा रहे हो दैट इज एडमिसिबल, मतलब वो कि जुडिशली प्रूफ क्या बन सकते हैं, उसको अलाउ कर सकते हैं एज अ जुडिशियल प्रूफ। एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, डेफर हो जाती है प्रोसीडिंग्स, उस दिन के लिए वो केस की हेयरिंग्स खत्म हो जाती है, नेक्स्ट डेट या नेक्स्ट डे उसकी डेट पड़ती है नेक्स्ट। एक्टिव सीरियस क्या होता है, एक्टिव सीरियस क्या होता है, कोई भी एक्ट दैट इज इलीगल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, एक्विट क्या होता है, एक्विट का मतलब क्या होता है, टू सेट फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, कि आपको एक्विट कर दिया गया है, कि अगर कोई जैसे मैंने बताया कोई एक्यूज्ड है, किसी पे क्राइम के चार्जेस हैं, तो उसको क्या किया, एक्विट कर दिया गया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, कि मतलब उस पर वो ऑफेंस क्या किए गए, विड्रॉ कर दिए गए। ठीक है, एक्यूज का मैंने बताया जिस पे चार्जेस होते हैं, जिसने कमिटेड, हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, पर्सन अगेंस्ट हुम एलिगेशन लगाया जाता है उस पर कि इसने वो क्राइम करा है। प्रूफ एंड नॉट प्रूफ वो बात की बात है। एक्यूजेशन क्या है, एक्यूजेशन क्या है,
एक्यूजेशन है कि जो कि उस पर ब्लेम लगाया गया है, जो ब्लेम उस एक्यूज पे लगाया गया है उसको क्या बोलते हैं, हम एक्यूजेशन बोलते हैं। अकम्प्लिस क्या होता है, अकम्प्लिस इज एन एसोसिएट इन क्राइम और गिल्ट। ठीक है, अकम्प्लिस क्या हो गया कि किसी ने कोई क्राइम करा है तो उसके साथ मिलके जिसने वो क्राइम करा है, या फिर कोई एसोसिएट है जिसने उसकी हेल्प की है कहीं ना कहीं, तो वो क्या है, एन एसोसिएट इन क्राइम और गिल्ट। एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस मैंने बताया द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टिंग, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग। ठीक है, उसके बाद एब्सटिनेंस क्या आ गया, एब्सटिनेंस क्या हो गया कि अपने आप को उस चीज़ से रोकना। ठीक है, अपने आप को किसी चीज़ से रोकना या उसको इग्नोर करना या फिर उससे कनेक्ट नहीं होना। तो एन एक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एब्सटेनिंग। एब्सकॉन्डिंग पर्सन क्या हो गया, एब्सकॉन्डिंग पर्सन वो हो गया जिसके खिलाफ अगेंस्ट जिसके कोई वारंट है बट वो क्या कर रहा है, वो या तो भागने की कोशिश कर रहा है उससे कि मेरा अरेस्ट ना हो, या फिर वो क्या कर रहा है, छुप रहा है, राइट। तो उसको क्या बोल रहे हैं, एब्सकॉन्डेड सो दैट सच वारंट कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो वो क्या कर रहा है, उस चीज़ से भाग रहा है। नेक्स्ट इज एवरेज। एवरेज का क्या मतलब हो कि टू मेक शॉर्टर, टू कर्टल, टू डिमिनिश। ठीक है, कोई हेयरिंग्स हो रही है तो वो कुछ ऐसा जो आपकी कोर्ट है वो क्या करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल बताए थे कि वो विटनेसेस कम कर देंगे ताकि जो है अगर ये केस को जल्दी रिजॉल्व करना है तो वो कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे ताकि वो शॉर्ट हो जाए, कर्टल करने के लिए उसको। एबॉलिशेस, टू पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को ख़त्म करना। ठीक है, उसके बाद एबियंस क्या होता है, स्टेट ऑफ सस्पेंशन। क्या होता है एबियंस, क्या होता है, स्टेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, उसके बाद एबेट। एबेट का मतलब क्या हो गया कि किसी को क्या करना, इंस्टिगेट करना कि वो क्या करे, क्राइम कंडक्ट करे। एबडक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था, किडनैपिंग फोर्सफुली और डिसीटफुल मीन्स। एबेट का मतलब क्या हो गया, टू पुट एन एंड टू। एब इनिशियो का मतलब क्या हो गया, शुरुआत से। ठीक है, तो बच्चे ये हमने कुछ टर्म्स, लीगल टर्म्स आज पढ़ ली हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करो एंड इनका देखो कि ये टर्म्स में एमसीक्यूज भी हम इसके लेकर आएंगे। आप देखो कि ये कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रिपेयर करने की कोशिश करो एंड इसको देखो कि ये स्टेटमेंट्स में कैसे यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट हम और इसमें और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम वो लेकर आएंगे। ओके, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज कुछ भी होगा तो आप कमेंट कर सकते हो एंड आप नंबर्स भी हमारे अवेलेबल हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हो तो वी कैन रेक्टिफाई एनी ऑफ योर क्वेरीज और एनीथिंग। ठीक है बच्चे, चलो फिर ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।